प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है सीप का, उसके आपने निरीक्षण किया है, क्या था? आज यहाँ मेहंदी रत्ता जी के पॉन्ड में 1 लाख सीप डालने का आपकी योजना है और अभी प्रारंभिक तौर पे कुछ सीप कल्चर करके डाली गई है और ये बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चालू की गई है। इसमें मिनिमम 10,000 सीप को 15 बाई 15 के तालाब में खोद करके, जो कि तालाब भी सरकारी योजनाओं से खोदा जा सकता है, केवल पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए और जो भी पैसा लगेगा सीप का वो 62 रुपया एक सीप का कास्ट आता है, जिसकी 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। बहुत अच्छी योजना है, इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। जो छोटे काश्तकार हैं वो 10,000 मिनिमम कर सकते हैं, नहीं तो समूह बना करके 10 लोग समूह बना करके 1,000 का कंट्रीब्यूशन करके वो भी कर सकते हैं। और जो बड़े काश्तकार हैं जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनके पास ज्यादा संसाधन है, ये 1 लाख का कर रहे हैं। अगर फायदा लगेगा तो फिर 1 लाख का और इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। 18 महीने में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के बाद में अगर 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है तो हम समझते हैं कि काश्तकार के लिए इससे अच्छी योजना नहीं है। और सभी काश्तकारों जो सक्षम हैं, जिनके पास जमीन है, तालाब खुदवा सकते हैं और पानी की अवेलेबिलिटी है, उन्हें ये इस योजना का सभी को लाभ उठाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत जो बीज की खेती का कार्य किया गया है, उसका शुभारंभ क्या था? सर, आज जो है हम लोगों ने अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पर्ल फार्मिंग का स्टार्ट किया है। पर्ल फार्मिंग मतलब मोती की खेती है। मोती जो सीप है, हमने वो सीप 50,000 सीप से हमने स्टार्ट किया अपने पॉन्ड के ऊपर और उस एक सीप के अंदर हम लोग ऑपरेशन करके 2 मोती 2 उसमें न्यूक्लियस डाल रहे हैं ताकि उसमें 2 मोती हमारे पैदा होंगे। और ये हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के साथ में स्टार्ट किया हुआ है। हम उसके साथ में मछली भी करने वाले हैं और इसमें हम लोग लगभग ये सीप जो है हमारी 14 से 15 महीने में लगभग तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे 2 मोती निकल आएंगे। और मोती की कॉस्ट बहुत अच्छी है और इसके अंदर ज्यादा हमारा खर्चा भी नहीं हैगा, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत सारे युवा उद्यमी और किसान भाई यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते रहते हैं, ताकि वो इस मॉडल को देखेंगे और इसके जो लाभ हैं उनका हम लोग उनको प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे और जिससे वो इस ओर अपने आप को कदम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे टैंक के अंदर हम लोग फिशरीज पहले कर रहे थे। फिशरीज हमारा वहाँ भी तरपोलिन का पूरा बने हुए पॉन्ड्स हैं, तो उसमें हम लोग फंगास हमने किया, 2 साल हमने फंगास कर रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि हम उसको साथ में मोती करते हैं और नीचे हम रोहू ऐसी फिश जो कि डालेंगे ताकि हमें मछली भी मिल जाएगी। उसकी थोड़ा लाइफ एक 12-14 महीने में मछली भी मिल जाएगी और हमको मोती भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है आज और हमारे उपायुक्त मुरादाबाद मंडल उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। उसके साथ में हमारे कृषि विभाग के लोग और बाकी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, वीडियो सहित। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट किया है और इसको हम लोग यहाँ पर किसानों के लिए और युवाओं के लिए एक दर्शनीय वो बनाएंगे ताकि हम लोग आकर के देखें और उस टेक्नोलॉजी को समझें और पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत आज मोती की खेती जो की जाए उसका शुभारंभ किया है, क्या कहना है? देखिए सर, मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो इनोवेटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर ये वैकल्पिक खेती के रूप में हम मोती की खेती कराते हैं। और मोती की खेती जो एक ऐसा खेती है जिसमें किसान मात्र 1.5 साल के अंदर अपनी आय को 4 गुना तक बढ़ा सकता है। आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपको शासन प्रशासन सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी एनजीओ बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं कि किसान की आय को बढ़ोतरी करें। लेकिन देखा ये गया है जो किसान अभी रूटीन की खेती कर रहा है, चाहे गेहूं की कर रहा हो, चाहे धान की कर रहा हो, चाहे गन्ने की कर रहा हो, उसमें किसान को उतनी लागत नहीं मिल पा रही है जितनी कि उसको मिलनी चाहिए। इसलिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और कहा गया कि अगर किसान इस फसल को करता है, इस खेती को करता है, मोती खेती को, इसमें अपनी 1.5 साल के अंदर 4 गुना आय तक इसमें बढ़ा सकता है। इसमें करना कुछ होता नहीं है। तालाब जो खुदता है वो उत्तर प्रदेश सरकारी योजना के माध्यम से खुद जाता है और सीप जो पड़ जाती है उसमें 50% अनुदान के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाती है। तो ये
दोनों सरकारें, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों सरकारें सपोर्ट कर रही हैं किसान को कि किसी किसान हमारी आय में वृद्धि होनी चाहिए। आपको बेहतर होगा जैसे समर्थ उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक का एक कार्यक्रम चल रहा है। इसका एक मिशन विजन यही है कि हम 2047 तक को अपने देश को वहां तक लेके जाना चाहते हैं कि हमारा पूरा संपूर्ण विकसित हो जाए। उसमें कृषि का एक अहम रोल होगा। कृषि का अहम रोल है, इसलिए इस खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सर ये पहला फॉर्म है या इससे पहले भी कोई? नहीं देखिए, मैं आपको बात करता हूँ मुराद मंडल में। तो मुराद मंडल में बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लगा चुके हैं और मुराद मंडल में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हमने संभल में लगाया था और वहाँ के जो आदरणीय जिला अधिकारी महोदय हैं उनका बहुत सपोर्ट हमें मिला है। वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी उनका बहुत सपोर्ट मिला था। वहाँ के कृषि विभाग की जो टीम है उनका बहुत सपोर्ट मिला था। तो हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट किया था। आज वहाँ पर काफी प्रोजेक्ट है और मुरादाबाद के अंदर ये आज 5वां प्रोजेक्ट की हमारी स्टार्टिंग हुई है, जो माननीय इन्होंने अपर आयुक्त महोदय जी ने द्वारा इनके माध्यम से इसका ओपनिंग की गई है। जो छोटे कृषक हैं वो किस तरीके से इसे कर सकते हैं? हाँ देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखिए आपने आज का जहाँ ओपनिंग देखी है बहुत बड़े किसान हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि छोटे किसान को इसका कैसा लाभ मिल सके। देखिए छोटे किसान के लिए इसका लाभ ऐसे मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है कि 22 मीटर एक लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक तालाब खुदवा सकता है, जो सरकार खुदवा के दे रही है। उसमें अपना ये छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। उसमें सीप आ तो सकती है 25 से 30 हजार, लेकिन छोटे किसान उसे मात्र 5,000 से भी लेके चाहे तो स्टार्ट कर सकता है। अगर वो भी नहीं करना चाहता तो उस तालाब के अंदर 2 किसान सम्मिलित हो जाते हैं या 3 सम्मिलित हो जाए, 5-5 हजार करके डालें तो 5-3 यानी एक तालाब में और 3 किसान उसे आराम से कर सकते हैं। इससे एक बेहतर ये होगा कि उन्हें पहली फसल लेने के बाद ये आइडिया भी हो जाएगा कि हमें इससे कितनी बड़ी आमदनी हो रही है, ताकि एक फसल लेने के बाद वो आगे से अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। सर जैसे अगर कोई संपर्क करना चाहे किसान का नंबर? देखिए इसमें संपर्क करना चाहता है तो पहले तो मैं वेबसाइट पर देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री संपदा योजना की इनोवेटिव एक्टिविटी के अंदर जा सकता है, वहां भी जा सकता है। दूसरी, हर जिले के अंदर मत्स्य विभाग है, वहां जा सकता है। उसके बाद हर जिले के अंदर कृषि विभाग है, वहां जा सकता है। कृषि विभाग के साथ साथ एक भू संरक्षण विभाग है, वहां जा सकता है। भू संरक्षण विभाग के जाने के बाद अपना तालाब का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तालाब का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद वो मत्स्य विभाग जा सकता है। उसके साथ साथ जो मैं जिस कंपनी से हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, सरकार के साथ, भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर ये काम कर रही है। और हमारा मिशन और विजन यही है जो 2047 तक हम अपने भारतवर्ष को एक विकासशील नहीं विकसित देश बनाएं, और विकसित देश के साथ साथ उसमें कृषि का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर इसका लाभ खाली 2 तरीके से होता है। कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है, एग्री बिजनेस करना चाहता है, तो कोई बिजनेस मैन भी इसको कर सकता है। किसान तो साथ साथ कर ही रहा है, लेकिन बिजनेस भी कर सकता है। हाँ, एक सवाल और इसमें आपने भी पूछा था कि छोटे किसान को कैसे लाभ भी मिले इसका। एक दूसरा लाभ ये भी हो सकता है कि जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन बहुत कम है या घर है, तो इसमें छोटा टैंक बना करके, जिसमें मात्र 5.5 या 6 फीट पानी आ जाए, टैंक बना करके छोटा बिजनेस आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। वो भी आप इसको किसान से लाभ दे सकता है।